हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए श्यामा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आए। अभी ये सुबह लगभग 6:45 का टाइम है और मैं नहा ली हूँ। श्यामा शाम को उठाऊँगी मैं 7:45 के करीब। अभी 1 घंटा है उनके उठने में, तो मैं नहा ली हूँ तो सोचा कि चलो कंघी भी कर लेती हूँ। और मेरा तो ये हमेशा का होता है कि एक बार नहा के आऊँ ना, साथ के साथ अगर बालों में कंघी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर बस ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता। उस दिन मेरे बालों में कंघी होती ही नहीं है। लगी रहती हूँ काम में और फिर सोचती हूँ चलो अब करूँगी और ऐसे करते करते पूरा दिन निकल जाता है। फिर दिन में मुझे आलस भी आ जाता है और जैसे नहा के आऊँ ना तुरंत उसके साथ साथ तो हो जाती कि चलो ये काम भी निपट जाता है। और भाई मेरे लंबे बाल हैं, बैठ के मेरे से कंघी होती नहीं है। स्टूल वगैरह, मुड्डा वगैरह मुझे बड़ा आलस आता है। अंदर जाओ, लेके आओ, फिर उसको रख के आओ, तो ये मुझे बहुत आलस आता है। कुर्सी वगैरह पे बैठ के मेरे से कंघी होती भी नहीं है, मुड्डे वगैरह पे खड़े होके ही होती है। तो कंघी हो गई है और चोटी बांध लेती हूँ क्योंकि खुले बाल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे मेरे को तो बस बहुत पता नहीं क्यों एलर्जी सी होने लग जाती, खुले बाल रहते हैं। बस बाल धुलते हैं ना जिस दिन, सूखते हैं, तब तक भी मैं ज़्यादातर सूती कपड़ा लपेट के और उनको बांध के रखती हूँ ताकि वो कपड़े में ही सूख जाए। फिर कुछ देर के लिए रखती हूँ उनको खुला। ज़्यादा देर मेरे को खुले बाल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते हैं। तो अभी चोटी बांध लेती हूँ और यहाँ नीचे जैसे बाल वगैरह झड़ गए हैं ना, इनको सबको समेट के और मैं एक पॉलीथीन रखती हूँ, उसमें इकट्ठे कर देती हूँ। जब काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं तब वो गली में लेने वाले आते हैं, उनको दे देती हूँ। अभी पीछे भी दिए थे, एक पॉलीथीन भर गई थी। कुदरत की माया है ये, देखो सिर से रोज़ बाल निकलते हैं, कंघी भर जाती है और फिर भी सिर के बाल हैं ख़त्म नहीं होते हैं। कहते हैं ना घर की खेती, भाई घर की खेती, रोज़ निकल जाते हैं, फिर भी इतने सारे हैं सिर पे, लंबे भी हैं और चोटी भी भगवान की कृपा से ठीक ठाक ही होती है। ये नहीं होता है कि भाई बिल्कुल ही पतली, लेकिन बाल काफ़ी झड़ते हैं। नमी का मौसम है ना, पसीना बहुत आता है, जड़ें काफ़ी कमज़ोर सी हो जाती हैं, बहुत बाल झड़ते हैं गर्मी के टाइम में। तो अभी ये सारे समेट के और इनको मैंने एक अलग से पॉलीथीन बना के रखी हुई है, उनमें इकट्ठा कर देती हूँ, इधर उधर नहीं फेंकती हूँ मैं कभी भी। तो बालों में हो गई है कंघी और अभी मैंने चाय भी नहीं पी है, सोचा कि चलो नहा के ही बनाऊँगी। मैं आ गई हूँ अब रसोई में हाथ धो के, क्योंकि बालों में कंघी करने के बाद मैं अपने हाथ ज़रूर धोती हूँ। भाई मेरी आदत नहीं होती कंघी की और वही बालों के हाथ इधर उधर लगा दिए, नहीं, हैंड वॉश करती हूँ पहले। हाथ धो के आ गई रसोई में, तो अभी मैं अपने लिए चाय चढ़ा देती। सासू माँ ने तो पी ली थी पहले, वो अब दोबारा नहीं पिएगी, मैं अपने लिए ही बनाऊँगी। चाय बनने के लिए रख दूँगी और ये मेरे बर्तन वगैरह हैं रात के जो है, इनको सेट कर दूँगी, क्योंकि एक कप चाय बनने में कितना टाइम लगेगा, जल्दी उबल जाएगी। ये बर्तन वगैरह सेट करूँगी, तब तक मेरी चाय बन जाएगी। फिर साथ के साथ देखूँगी कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाने का। 7:45 के करीब मैं शाम को जगाऊँगी। तब तक जितना मेरा रसोई का काम मेरे से निपट पाएगा ना, उतना मैं निपटा दूँगी। जो बच जाता है फिर मैं वो बाद में करती हूँ, क्योंकि देखो दिन भर तो हम घर गृहस्थी के कामों में लगे ही रहते हैं। पूरा दिन तो ये सांसारिक ही काम करते हैं। सुबह 1 घंटे का टाइम होता है हमारा भागवती यानी प्रभु के लिए, तो वो समय होता है, उसमें मैं किसी तरह का समझौता नहीं करती हूँ। चाहे जो काम पड़े हों, सब तरह के काम छोड़ देती हूँ। वो काम जो मेरा है, मेरे ठाकुर सेवा का है, वो मैं उनका समय पे करती हूँ। तो जैसे 1 घंटा, सवा घंटा, इतना टाइम डेली लगता है मेरा। तो इसमें मैं कोई भी सेटिस्फाइड नहीं करना चाहती और किसी को भी नहीं करना चाहिए भाई। तो ये देखिए चाय बन गई है, आप सब भी आ जाइए और सुबह की चाय पी लीजिए। चाय मैंने पीनी छोड़ दी थी, लेकिन शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग गया और काफ़ी दिक्कतें आई मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई देखो, अब उम्र भी जैसे 45 हो चुकी है, तो 1 कप चाय पीनी चाहिए इससे, क्योंकि हैबिट है ना शरीर को। तो 1 कप चाय पीने से वो थोड़ी सी, कहते हैं कि एनर्जी सी आ जाती है। एनर्जी तो क्या आती है, बस वो थोड़ा बहकाने वाली बात होती है शरीर को, लेकिन थोड़ा काम अच्छे से हो जाता है, सारा घर का काम भी मैनेज करना पड़ता है।
और ये अभी देखिए लगभग 8 बजने वाले हैं, क्योंकि शाम को मैंने जगाने के बाद उनको भोग लगाया। पहले तो जैसे बासा पानी होता है वो पिलाती हूँ, और फिर स्नान से पहले ही मैं बाल भोग करा देती हूँ। शाम को बाल भोग कराया और फिर मैं लग गई हूँ उनके स्नान की तैयारी में। यहाँ पर ये स्नान का जो पात्र है, इसमें मैं हल्दी से बीच में श्री लिख के और साइडों में लिखती हूँ राधे। और फिर स्नान के बाद जो ये जल बचता है, ये पवित्र जल होता है, ठाकुर जी का चरणामृत होता है ये। इसको ऐसा नहीं होता कि इधर उधर कहीं पर भी फेंको, नहीं, कुछ खुद ले लो जितना खुद से पी सकते हो, और उसके बाद जो बच जाता है उससे मैं जो मेरे तुलसी के गमले हैं उनमें डाल देती हूँ। तो भाई बीच में मैंने वीडियो को कट कर दिया था। श्यामा को स्नान करा के श्रृंगार कर दिया है। श्यामा हमारी बैठी है अभी, और अब मैं लालचू का श्रृंगार कर रही हूँ। क्योंकि देखो ठाकुर सेवा के भी कुछ नियम होते हैं। ये नहीं होता है कि हम कैमरे पे हर चीज़ ही उसको पब्लिश करें, नहीं, ये नियम नहीं है, शास्त्रीय नियम नहीं होता है कि ठाकुर जी को नहला रहे हैं, वो नहलाते हुए की वीडियो बन रही है। ये एक मर्यादा है। अगर हम नहा रहे हैं, कोई हमें देखे, ठीक उसी तरह से हमें ऐसा नहीं होता। हाँ, जैसे अब ठाकुर जी ने नीचे वाले वस्त्र पहन लिए थे, सिर्फ ऊपर के वस्त्र पहनने बाकी थे, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि भाई ऐसे हमारे ठाकुर जी स्नान करें उनको कोई भी देखे। मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया है। लाडली लाल मेरे दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं। अभी आईना दिखाऊंगी, क्योंकि स्नान श्रृंगार के बाद शाम को आईना दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे ठकुराइन है, उसको बोलना चाहिए कि श्यामाजू लालजू ने तेरा श्रृंगार किया है। और जब हम अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं तो ठाकुर जी को ऐसे बोलना चाहिए कि लाला आज तेरा श्रृंगार राधा रानी ने किया है, लाडली ने किया है, तो ये पसंद आया। इससे हमारे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, हमारी राधा रानी बहुत खुश होती है। ये सबको करना चाहिए। तो लो भाई, हमारे ठाकुर ठकुराइन हो गई हैं तैयार। अब मैं लाडली लाल की आरती उतारूँगी। आरती का भी सबका भाव होता है। मेरा भाव ये होता है कि मेरे लाडली लाल को नज़र ना लगे, तो मैं इनकी आरती उतार लेती हूँ। आप सब मेरे शाम का दर्शन कर लीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लेकर अपनी हाजिरी भर लीजिए, क्योंकि भक्ति भाव की होती है, ना कि ज़्यादा तामझाम की। तो भाव से राधा रानी के चरणों में राधे राधे लिखिए और अपनी हाजिरी भर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।